बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल व करम से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुल्ज़ में हस्ती से तो उबरा है मानदे हबाब, इस जिया खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी। मैं अर्ज करूं, अगर किसी शख्स ने लाहौर से कराची जाना है और वहां पे उसका कयाम 7 दिन का है, एक हफ्ते का है, तो वो उतना ही सामान अपने साथ लेके जाएगा जितनी उसको जरूरत है, जितना कि उसका कयाम है वहां पे, तो फिर ही उसको समझदार कहा जाएगा। लेकिन अगर वो बहुत सारा सामान अपने साथ ले जाए और 3 महीने का सामान अपने साथ ले जाए, रहना उसने एक हफ्ता है, तो उसको हम बेवकूफ कहेंगे। वो बेवकूफी कर रहा है, क्योंकि उसने तो 7 दिन वहां पे रहना है और वापस आना है, और ये लाहौर ये उसकी जगह है, उसने अपने घर वापस आना है। तो जहां पे उसने कयाम करना है वहां पे वो उतना ही सामान लेके जाए जितनी उसको जरूरत है। यही अक्लमंदी है। लेकिन अगर वो 3 महीने का सामान ले जाता है तो ये बेवकूफी है, ये अक्लमंदी नहीं है। मेरे भाइयों, बिल्कुल इसी तरह ये जो हम मुसलमान हैं, ये जो हमें जिंदगी मिली है ना, ये भी आर्जी है। हमारा यहाँ आर्जी कयाम है, ये दुनिया भी आर्जी है। और हम यहाँ पे इस तरह रहें कि जिस तरह वो शख्स कराची गया था, जिसने अपने साथ वो उतना ही सामान रखा था जितनी उसको जरूरत थी। और हमें भी यहाँ पे ऐसे ही रहना चाहिए। हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो कयाम है ना हमारा, ये मुस्तकिल नहीं है, ये इम्तिहानी वक्फा है। ये हमारा यानी मुस्तकिल कयाम नहीं है हमारा। यहाँ पे हमारा जो मुस्तकिल ठिकाना है ना, वो जन्नत है। जन्नत की तलाश करनी चाहिए। कोशिश करें कि जन्नत के अंदर चले जाएं, जन्नत के अंदर यानी हमें एंट्री मिल जाए, और फिर वहां पे हमें किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। ये जो हम इस दुनिया के अंदर ढेर लगा रहे हैं ना, जायदादों के ढेर ढेर, आप मुझे बताएं, जब हमने यहां से जाना है तो एक पेन भी अपने साथ हम नहीं लेके जा सकते। एक पेन भी, एक तिनका भी अपने साथ नहीं लेके जा सकते। तो फिर इन ढेरों जायदादों का फायदा क्या है? ऐसे सामान की क्या जरूरत है? हमारा तो आर्जी कयाम है यहाँ पे। जिस तरह वो कराची जाने वाला बंदा अगर 3 महीने का सामान साथ ले जाए तो वो बेवकूफ़ी कर रहा है, इसी तरह हम भी, हमारी मुसलमानों की अक्सरियत भी यही बेवकूफ़ी कर रही है। यही यही ढेर लगा रहे हैं इस आर्जी कयाम के लिए। हम ढेर लगा रहे हैं चीज़ों के, और जब हमने जाना है तो एक दिन का भी साथ नहीं लेके जा सकते। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। मेरे भाइयों, इस नुक्ते को समझ लो। ये मुख्तसर कयाम है हमारा, और इतने की ही ख्वाहिश करें कि हम जिंदगी बसर कर सकें, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उतना सामान इकट्ठा करें, जमा करें जितने की जरूरत है, और कोशिश करें वो जन्नत में जाने की। जब हम वहां पे अल्लाह करे हम चले जाते हैं, वहां पे हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से दुनिया के कोई सामान भी यानी वहां पे ले जाने की जरूरत नहीं है, ना हमें कोई लेके जाने देगा। वहां पे सब कुछ मिलेगा, सब कुछ होगा वहां पे। जो तमन्ना करेंगे वो मिलेगा, और मुस्तकिल रहेंगे, मुस्तकिल। तो मैं अर्ज करूं मेरे भाइयों, ये जो आज मैंने बयान किया है एक एग्जाम्पल के जरिए, कि जिस तरह लाहौर से कराची जाना है, एक हफ्ता वहां पे रहना है, तो उतना ही सामान लेके जाए, क्योंकि हमने वापस आना है। इसी तरह ये जो दुनिया है ना, ये जो जिंदगी है, यहाँ पे हमारा आरजी कयाम है। समझे, ये कराची है, और फिर हमने, हमारा असल ठिकाना जन्नत है। उसकी तलाश करें, उसकी तलाश करें, उसकी तमन्ना करें। और यहाँ पे हम जितने भी ढेर लगा लेंगे ना, जायदादों के, पैसे के, दौलत के अंबार लगा लेंगे ना, सब कुछ इधर ही इधर ही इधर ही रह जाना है। एक दिन का भी आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते। तो मेरी अर्ज है, मेरी गुजारिश है मुसलमानों की अक्सरियत से, कि जो मैं बार बार अर्ज करता हूँ कि इन चीज़ों को समझें।
ان چیزوں کو سمجھ لیں، کیونکہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ 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 کے لیے رہنا ہے۔ بھول چکے ہیں، ہم بھول میں پڑے ہوئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، غفلت میں پڑ گئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو عرض کروں، یہ جو زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے نا، یہی مہلت ہے ہمارے پاس، یہی موقع ہے ہمارے پاس۔ جتنی جلدی ہم اس نقطے کو سمجھ جائیں نا اور اپنے آپ کو درست کر لیں، اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہے۔ لیکن اگر ہم نہ سمجھے، اس مہلت کے اندر اندر نہ سمجھے اور اسی طرح ہم چلے گئے، تو پھر ہمارا کوئی حال نہیں ہوگا۔ پھر ہم یعنی وہ جو دوزخ کی سزائیں جو ہے نا، وہ ہمارا پھر منتظر کر رہی ہوں گی۔ میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔